हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमपी टेट का जो ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और इतने कम टाइम में हम कैसे सारे सिलेबस को कवर करेंगे पता नहीं, बट मैं बहुत जल्द से जल्द आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं कहीं बिज़ी था, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ा पाया, बट आज हम लोग जो हमारा यूनिट 7 है फिगर ऑफ स्पीचेस, उसमें से कुछ पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं और ऐसे ही धीरे-धीरे वीडियोस आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही लगातार मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, ओके? सो चलिए, सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहला फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं सिमिली को। दोस्तों देखिए, सिमिली क्या होता है? A simile is a figure of speech that compares two different things using the words like or as. सिमिली में सबसे पहले हम करते हैं तुलना। क्या करते हैं? तुलना, कंपैरिजन। किनको? दो डिफरेंट थिंग्स को, दो अलग अलग चीज़ों की हम क्या करते हैं? तुलना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लाइक और एज का यूज़ करते ही हैं। मतलब अगर किसी भी चीज़ में सिमिली लगा है तो हम लाइक और एज यूज़ करके ही उसको सिमिली बनाएंगे, ठीक है? इट हेल्प्स क्रिएट विविड इमेजेस इन द रीडर्स माइंड। और उसमें खास बात क्या होती है कि ये हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट करने का काम करता है। क्या क्रिएट करता है? एक इमेज क्रिएट करने का काम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिमिली के लिए। बस कुछ नहीं करना है, हमको लाइक और एज ढूंढना है और हमको समझना है कि ये हमारे दिमाग में एक विविड इमेज क्रिएट करने के लिए। हालांकि जितने भी फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, सबका काम यही होता है, वाक्य के सौंदर्य को बढ़ाना, ठीक है? वर्ड को सुन के, पढ़ के कैसे हमारे दिमाग में इमेज बन जाए, वही काम होता है फिगर ऑफ स्पीचेस का। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिमिलीज। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिमिलीज के। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, शी इज एज फास्ट एज अ चीता। यहाँ पर एज और एज आपको दिख गया तो आप समझ गए इसमें किसका यूज हुआ है? सिमिली का। अब जब आप इस लाइन को पढ़ रहे हैं तो आपको और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली किसकी इमेज बन रही है? चीता की इमेज बन रही है। एक विविड इमेज, एक क्लियर इमेज बन रही है आपके दिमाग में। यही है सिमिली का यूज। हिज स्माइल इज ब्राइट लाइक द सन। उसकी जो मुस्कान है वो सूर्य की तरह चमकती है। तो सिंपल सी बात है, उसकी तरह, ठीक है? इसमें डायरेक्टली बोल रहा है किसी भी चीज की तरह होना, ठीक है? डायरेक्ट बात है। कोई भी चीज़ किसी की तरह हो रही है, किसी के जैसा हो रही है, एज़ और लाइक, तो हम समझ जाएँगे कि किसका यूज़ हो रहा है, सिमिली का यूज़ हो रहा है। लास्ट एग्ज़ाम्पल क्या है? द वाटर वाज़ एज़ कोल्ड एज़ आइस। पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था, बर्फ़ के जैसा ठंडा था। बर्फ़ नहीं था पानी, बर्फ़ की तरह ठंडा था। तो ये है लाइक और एज़ का यूज़। और ऐसे हम समझ जाएँगे कि कोई भी वर्ड सिमिली कैसे होता है, ठीक है? इसके क्वेश्चंस भी मैंने एंड में रखे हुए हैं, तो उनको करके आप एकदम, मतलब कभी भी सिमिली और मेटाफर के क्वेश्चंस आएँगे तो आपसे गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है? चलिए अब देखते हैं मेटाफर के बारे में कि मेटाफर क्या होता है। अ मेटाफर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिज़न, ठीक है? ये कंपैरिज़न ये भी है, इसमें भी तुलना ही होगी, लेकिन ये कैसी तुलना होगी? डायरेक्ट होगी। इसमें हमको लाइक और एज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। A metaphor is a direct comparison between two things without using like or as, ठीक है? Instead it says that one thing is another even though they are different. मेटाफर क्या होता है? डायरेक्टली बोल देता है कि कोई भी दो चीज़ें हैं, मान लो कि एक बल्ब है और ये एक बच्चा है, ठीक है? तो ये मेटाफर बोल देगा कि ये बच्चा और ये बल्ब दोनों क्या हैं? एक से हैं। इसमें लाइक और एज़ लगाने की ज़रूरत नहीं कि ये जो बच्चा है ये बल्ब की तरह चमकता है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ये बच्चा बल्ब ही है, इस बच्चे का भविष्य उज्ज्वल है, इस बच्चे का भविष्य बल्ब जैसा है। तो मतलब इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई हमको लाइक या एज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, हमको समझना पड़ेगा कि मेटाफर में डायरेक्ट चीज़ों को बोला जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, टाइम इज़ मनी, ठीक है? टाइम इज़ लाइक मनी नहीं, टाइम ही मनी है, मतलब समय ही पैसा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। जो ये जीवन है, जो ये समाज है, जो विश्व है, ये एक मंच है, मंच है, ठीक है? मंच की तरह नहीं है, मंच ही है। द वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज होता तो हम डायरेक्टली मानते थे क्या? कि ये सिमिली है, लेकिन द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज लिखा हुआ है, तो ये क्या है? एक मेटाफर है। हिज हार्ट इज अ स्टोन। उसका दिल पत्थर का है, बात खत्म। ये भी बोल सकते थे कि उसका दिल पत्थर के जैसा है, के जैसा है, लेकिन अगर ऐसा हम बोलते तो वो क्या हो जाता? वो फिर सिमिली हो जाता। क्या हो जाता? सिमिली हो जाता। लेकिन हमने बोला कि उसका दिल
पत्थर का है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मेटाफर। समझ गए? तो मतलब जहाँ पर हम डायरेक्टली बात करेंगे, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करेंगे, वो मेटाफर हो जाएगा, और जहाँ पर हम एज़ और लाइक लगा के यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा सिमिली। तो इसमें कोई भी डाउट अब नहीं आना चाहिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, व्हाट इज सिमिली? सिमिली क्या है? देखिए, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। दो चीज़ों की तुलना करना लाइक और एज लगा के। अभी पढ़ के आए हैं कि बिल्कुल ए ही नंबर होगा, लेकिन फिर भी बी सी डी पढ़ना, कभी भी एग्जाम में हमको सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन यूजिंग विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ये तो मेटाफर है, तो गलत हो गया। अ वर्ड दैट इमिटेट्स अ साउंड, बिल्कुल भी नहीं। द रिपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये भी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर हमारा हो जाएगा कि जो दो चीज़ों की तुलना करने में मदद करता है, लाइक और एज का यूज़ करके, वही सही आंसर है। सेकंड पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली? इसमें से सिमिली कौन सा एग्जांपल है? शी इज शाइनिंग स्टार इन द क्लासरूम। वह चमकता सितारा है क्लास का। डायरेक्ट बोल रहा है, इसमें कोई लाइक और एज है नहीं, तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, इसमें कहीं लाइक एज दिख रहा है? नहीं होगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक और एज ढूंढना है, अगर सिमिली की बात आ जाए तो। अगर ये दोनों दिख जाएं तो तुरंत टिक मार दो कि ये सिमिली है। नहीं दिख रहा है तो सीधे कैंसिल करो कि सिमिली तो नहीं है, उसके आगे देखते हैं। ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, दिख गया एज, तो सीधे इसको टिक मारो। आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। द फायर डांस्ड इन द डार्क, ये भी नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर क्या है? अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। तो डायरेक्ट कंपैरिजन है, अभी हमने पढ़ा कि जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, लाइक और एज की कोई जरूरत नहीं है, वही मेटाफर होता है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स अ मेटाफर? किसमें से मेटाफर इसमें लगा हुआ है? द क्लाउड वर फ्लफी लाइक कॉटन, लाइक है, हमको पता चल गया ये क्या है, ये है सिमिली का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं मेटाफर जिसमें डायरेक्ट लिखा होगा। ही इज रॉक, ही इज अ रॉक ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी। अब वो क्या है? एक पत्थर है, रॉक है। पता चल गया कि डायरेक्ट बोल रहा है, मतलब बी नंबर हो जाएगा। द कार जोन पास्टर्स, और इसमें कोई भी नहीं है, आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आपको डायरेक्ट समझना है, जैसे इसमें हमने बी में देखा, ही इज अ रॉक, वह एक पत्थर है, की तरह नहीं लगा हुआ। ठीक है, की तरह होता तो क्या हो जाता? सिमिली हो जाता, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्स में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हर वॉइस वॉज एज स्वीट एज, दिख गया एज, सिमिली मार दो, कोई दूसरा देखना भी नहीं है हमको, ठीक है। एज और लाइक अगर क्वेश्चन में दिख गया, पांचवी बार बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपको ला के देगा। और रिपीटेड वर्क दो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और पहले भी आए हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली सिमिली अगर एज और लाइक दिख गया, सीधे एक नंबर आपका पक्का होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस में वही करना है। द क्लासरूम वॉज अ जू, क्लासरूम एक जू की तरह हो गया था लंच टाइम में, मतलब बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, लेकिन डायरेक्टली लिखा हुआ है वॉज अ जू, मतलब एक जू बन गया था, की तरह नहीं, सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेटाफर, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया गया है, कोई कंपैरिजन उसमें एज और लाइक लगा के नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, वही करना है। ही फॉट लाइक अ लायन, लाइक अ लायन, लाइक दिख गया, मतलब क्या हो जाएगा? सिमिली। आवाज जोर जोर से आपके दिमाग में आनी चाहिए, सिमिली होगा। इसमें फिगर ऑफ स्पीच पहचानना, द क्लाउड्स आर कॉटन बॉल्स, मेटाफर। डायरेक्टली लिख दिया ना कि द क्लाउड्स आर कॉटन बॉल्स, जो आसमान में जो ये बादल बन रहे हैं, वो क्या है? कॉटन की गेंद है, सीधे लिख दिया। लाइक आर लाइक कॉटन बॉल्स हो जाता तो क्या हो जाता? ये सिमिली का एग्जाम्पल हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, लास्ट स्लाइड है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें देख लेते हैं क्या है। देखिएगा, हर हेयर वॉज एज ब्लैक एज अ कोल, उसके जो बाल हैं वो किसकी तरह है? कितने काले हैं, कैसे काले हैं? कोल की तरह काले हैं, ठीक है। एज लगा हुआ है, सिमिली हो गया। हिज हार्ट इज अ स्टोन ही नेवर शोज इमोशंस, उसका दिल पत्थर का है, क्या हो गया? मेटाफर हो गया। डायरेक्ट लिख दिया तो मेटाफर हो गया, कोई दिक्कत। अब मुझे लगता है कि अगर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सिमिली और मेटाफर में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमपीटेट ग्रेड 2 की पूरी तैयारी कराने वाले हैं। तो आप आराम से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आगे वीडियोस देखते रहिए, ठीक है।
थैंक यू।